बात ध्यान से सुन लेना कि जो कोई भी देवी उपवास करती है, सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। भगवान से बातें करते हो आप? जाके तस्वीर के सामने बातें नहीं करते, जाके करनी चाहिए ना। प्रभु कैसे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, ऐसा वगैरह वगैरह कुछ तो पूछो। हो सकता है 100 दिन बोले और एक दिन मुंड बन जाए, निकल जाए मेरा राधे कृष्ण तस्वीर से और बातें करने लग जाए। आपको पता है जब द्रौपदा में मुसीबत पड़ी, चीर हरण हो रहा था, तो महाराज द्रौपदा ने क्या सोचा, मैं क्षत्राणी हूं, खुद की रक्षा कर सकती हूं। तो उन्होंने अपने दांतों से, अपने हाथों से साड़ी को पकड़ के रखा, पर दुशासन की भुजाओं के बल के आगे साड़ी का प्रभाव नहीं रोक सका, अपने हाथों से नहीं रोक पाई वो। फिर उसने बाहर आके कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पांडवों सबको किया, बोला कि मेरी लाज बचाओ, लाज बचाओ। अंत में उसने बोल दिया कि एक गांठ बाकी रही, साड़ी के पल्लू को छोड़ गए, एकदम हृदय से आवाज लगाई, रे द्वारकाधीश अब लाज रख ले। साड़ी से हाथ छूट गया और भगवान की तरफ हाथ हो गया। भगवान ने तनिक देर नहीं की, तुरंत चीर बढ़ा दिया। जब एक दिन मौका था तो भगवान को बोला, प्रभु आप इतने लेट क्यों आए मेरी लाज बचाने के लिए? तो भगवान ने बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती सारी आपकी है। कि वो कैसे, कि पहले खुद को बचाने की कोशिश की, मेरे को याद किया क्या कि नहीं, फिर द्रोणाचार्य को याद किया, कृपाचार्य को याद किया, सबको याद किया, मेरे को याद किया क्या कि नहीं। हाँ तो लास्ट रे मने याद करियो और वही नाम की कर ली तो ध्यान है तने इन वास्ते मोड़ो रही क्यों मने कहीं क्यों, रे द्वारकाधीश राखी ले लाज मोरी। आपने क्या बोला, द्वारकाधीश। और आपको पता है द्वारका से दिल्ली आने में कितना, हस्तिनापुर आने में कितना टाइम लगता है? डिस्टेंस बहुत है ना, दूरी थी ना, तो मैं द्वारका से आया। अरे पगली तूने गलत नंबर बोल दिए, अगर तू ऐसे बोल देती कि रे घट घट के निवासी, तो मैं तेरे घट से प्रकट हो जाता, क्योंकि मुझे जिस भाव से जहां से बुलाते हैं वहीं मैं प्रकट होता हूं। तूने द्वारका वाला बोला, मैं द्वारका से आया, तूने बोल दिया घट घट के निवासी, तो मैं तेरे घट के अंदर प्रकट हो जाता। कहां मुझे देरी लगती है, नामी को तो चिंता हो रही मेरा नाम ना हो जाए बदनाम। द्रौपदी ने जब पुकारा दौड़े अगर आए घनश्याम, अरे राम से बड़ा है राम का नाम, अंत में वही आएगा तेरी काम, राम से बड़ा है। अगर भोलेनाथ को खुश करना है, भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, भोलेनाथ की भक्ति करनी है, तो आप राम के भजन गाओ भोलेनाथ के सामने। मेरे भोलेनाथ इतने आनंद में हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और राम को खुश करना है तो महाराज आप भोलेनाथ के भजन गाइए। समझ में आई नहीं? भोलेनाथ राम की भक्ति करते, राम भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, पर क्या करें। अरे किरण ने सुना हो गुरु ज्ञान, उठे उठे भागे रे। किरण ने सुना हो, जोर से बोलो, उठे उठे भागे। जरा हिड़दार बड़ा रे कठोर, रंग नहीं लागे रे। जरा हिड़दार, अरे सुन मारा बोलिया रे जीव एड़ी नहीं करना रे। सुन मारा, अरे जड़ ऊंडो रे संसार, दोरो गणो तीरणो रे भाई। जड़ भागंड गीत गवे रे तो घना ही गावे, बस में मुंडा गाल गाल के डब डब मैं गाऊं। राम जी रा भजन में घाटा क्यों है, ऑफिसों बंद रह जावे। ए रसना तू राम बिना मत बोल। अरे भगवान से इतनी चीड़ क्यों है, क्यों इतने दूर गए, कितना क्या मेरे प्रभु ने ऐसी भूल कर दी, क्या कर दिया, अपन मिन्नत बनाए नहीं इस भूल करी।
रॉन्ग नंबर लाग का औलाद नहीं है जने रोया कि औलाद है को नहीं अबे रेखा तो बेटो कहनो नहीं मोने तो भगवान के नहीं बेटी तू छोको भगवान के मैं यार दीदो तो ही लपड़ो नहीं दो तो ही लपड़ो रोवणो मन ही है। एक माता बहनों एक स्पष्ट बात ध्यान से सुन लेना कि जो कोई भी देवी उपवास करती है अगर आप अपने पतिदेव की आज्ञा का पालन नहीं करते हो और उपवास कर रहे हो तो आपके पति की उम्र 100% कम पड़ जाएगी। पाछ बोलो पति के जो भी माता बहन पति के आदेश के विरुद्ध कोई कार्य करती है तो उसको पति को 100% नुकसान उठाना पड़ता है। माता बहनों आप में कोई ऐसी माता बहन है जो पतिदेव को प्रणाम करती हो? प्रणाम करते हो? नहीं करते? होली दिवाली उनटे मरत पे आवे धनतेरस जरूर करती रहेगा क्योंकि इनकी लाई वाह भाई वाह। प्रणाम नहीं करते तो कल से शुरू कर लेना। और प्रणाम करने के दो तरीके, ऐसे करके ऐसे मत करना, मतलब ऐसे पैरों को हाथ लगा के ऐसे मत करना। ऐसे करोगे ना तो इनो मतलब कोई मैं थारो दाब की हूं, वो प्रणाम नहीं चाहिए। प्रणाम ऐसे करके ऐसे करो, हे प्रभु मेरे पति देव की रक्षा करना, ये प्रणाम है महाराज। चलो मेरी बातें कभी पूरी होने वाली नहीं है क्योंकि हमारे गुरुजी ने वो जगह ले जाके मुझे छोड़ दिया है कि ज्ञान अथाह एक पॉइंट से एक श्लोक से अगर शुरू होता है गीता का, एक श्लोक शुरू करके पूरा कथन सुना तो पूरी रात बीत जाती है। एक मंडल ने भी कोई परेशानी नहीं। बुजुर्ग लोगों आपको भी मैं करोड़ बार प्रणाम करता हूँ कि आपने शायद बीड़ी भी पी होगी, कुछ भी किया होगा, पर मुझे आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया। ये आपकी सत्संग नहीं, ये महा सत्संग बन गई है महाराज आज, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने अगर नियम नहीं रखा होता तो सच में मैं कोई न कोई बहाना बना के मैं निकल जाता, क्योंकि पानी में बिलोवनो मारो नहीं रेवे। और इधर माता बहनों इतने बैठे हो आप लोग, सच में आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज है बहुत अच्छा लगा। आपने नींद नहीं आवे? कोई नींद नहीं आवे? बच्चों कल स्कूल जाना है क्या? हाँ ठीक है, नहीं तो दो मैडम दिखे लगा ले क्यों नींद आई जन टेबल उठाओ भसड़ो पम फसटा पड़ी मैं स्कूल में बैठा हूँ। क्योंकि हमारे में बहुत बीतती थी, मैं रात को सत्संग में जाता था और दिन को सर पटाते तो कितना 3-4 बजे भसड़ खाओ ही पड़ता पम पसे मार संठा पड़ जाएगी। रात रा बेटो मजीरा बजाऊन गियो घटन घटे, मैं सब बजाए तो दिया। अभी मैं मार सके रात रा बटे बाजे ना, मैं थारा मजीरा बाजी तो बाजी पण सत्संग नहीं छूटे। इसलिए तो कहते हैं अरे लागो रे कोनी छूटे ओ हरि भगती रो रंगे, लागो रे कोनी छूटे ओ हरि भगती रो रंग। हरि भक्ति का रंग नहीं छूटता है महाराज, ये तो आनंद आ जाता है। और इतनी खुशी है महाराज, आपका गांव बहुत अच्छा है। मैं आपसे एक वंदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिंदगी में आज एक प्रण ले लो कि कोई काम में मैं कभी भी टांग नहीं फंसाऊंगा। ये प्रण ले लो, कोई भी काम हो रहा है मारू रे जितनी मैं हेल्प कर दूं पर मैं कदी ज ओंटियो नहीं खाऊंगा। ये शपथ ले लो महाराज। और खास कर बूढ़ियों ने क्यों मैं क्यों बूढ़ियों रे ओंटियो तगड़ी घणी रहे ए लाला बापड़े भोला छोरा खोली नहीं जाने, ये तो पहला जी ओंटियो ही क्यों मजाक नहीं गण टाबरे तो बारे दिशा वरीओड़े बापड़े ओंटियो खोले गए बटे व्यापार करे। तो बूढ़ियों ने प्रार्थना है, हाथ जोड़ अतरो आशीर्वाद दे बच्चों टाबरो थो करियो जो को रड़ी है के नहीं आई समझ में। कोई हैटी घोटो दिदोड़ी दोरी खुली क्योंकि भाई तो पानी में गैली चुकी भाई ओंटा दिदोड़ा। देखो कितना दुखी है छोरा हमारा। नहीं कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। भगवान को ये बोलो प्रभु मैं कहीं किसकी जिंदगी में रोड़ा ना बनूं, ऐसी मुझे भक्ति दे दे। मैंने दूजू कीज नहीं चीजे सिर्फ आए ने इतु ही टाबरों के तो बेटा
बहुत अच्छो काम करियो तो मां कसम अनो टाबरो रो जीव कितो होरो रही के बूढ़ी और आशीर्वाद तो मिलियो के नहीं जची। ऊंचो हाथ करन बोलो के साथ दे आशीर्वाद। ताली बजा दो भाई। कृष्णा
हरे मामा ने छोड़ लियो मगवा अरे बाबा अरे माता पिता मन में घबराए धरती लगे घबरायो अरे धरती विनत करवाना क्यों धरती विनत करवाना क्यों रामदेव जी कष्ट हरिया छोड़ लियो मगवा अरे मामा ने छोड़ लियो मगवा हरे कृष्णा कृष्ण कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की महादेव की। देखिए वो बात पेंडिंग रह जाएगी, इससे बढ़िया मैं बता लूं।